नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ITI एग्जाम सॉल्यूशंस में। दोस्तों आज हम IOCL टेक्नीशियन बी में फिटर के क्वेश्चन का सेकंड पार्ट करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 है, इन कोटेड इलेक्ट्रोड इन आर्क वेल्डिंग। आर्क वेल्डिंग में कोटेड इलेक्ट्रोड में ए बोथ रोड एंड कोटिंग मेल्ट साइमल्टेनियसली, बी कोटिंग मेल्ट फर्स्ट एंड देन रोड मेल्ट, सी विच मेल्ट फर्स्ट डिपेंड ऑन पोलैरिटी यूज्ड, एंड डी रॉड मेल्ट फर्स्ट एंड देन कोटिंग मेल्ट। तो कोटेड इलेक्ट्रोड में क्या होता है, जो रॉड का मेल्टिंग पॉइंट होता है वो कम होता है कोटेड इलेक्ट्रोड से। तो सबसे पहले रॉड मेल्ट होता है, रॉड मेल्ट होगा तो ये एक बहुत अच्छा जोड़ बनाएगा। देन कोटेड इलेक्ट्रोड मेल्ट होता है। जब कोटेड इलेक्ट्रोड मेल्ट होता है तो ये वेल्डिंग को ऑक्सीडाइजेशन से बचा देता है। सो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, रॉड मेल्ट फर्स्ट एंड देन कोटिंग मेल्ट्स। क्वेश्चन नंबर 52 है, विच वेल्डिंग सेट हैव हायर इनिशियल कॉस्ट। किस वेल्डिंग सेट की प्रारंभिक लागत अधिक होती है। ए DC जनरेटर सेट, बी मोटर जनरेटर सेट, सी AC जनरेटर सेट एंड डी AC ट्रांसफार्मर। तो इनिशियल कॉस्ट DC जनरेटर सेट और मोटर जनरेटर सेट दोनों की ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू AC जनरेटर सेट। द रीजन बीइंग क्योंकि DC हमें डायरेक्टली नहीं मिलती है, हम रेक्टिफायर का यूज करते हैं और अदर कंट्रोलर का यूज करते हैं DC जनरेट करने के लिए। और दूसरा पॉइंट, मोटर जनरेटर सेट में हम मोटर का भी यूज कर रहे हैं एंड देन जनरेटर का भी यूज कर रहे हैं, तो इसलिए इसकी इनिशियल कॉस्ट एज कम्पेयर टू AC जनरेटर सेट ज्यादा हो जाती है। सो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, मोटर जनरेटर सेट। इनकेस मोटर जनरेटर सेट ना हो तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, DC जनरेटर सेट। क्वेश्चन नंबर 53 है, इलेक्ट्रोड होल्डर इज यूज्ड फॉर। इलेक्ट्रोड होल्डर का प्रयोग क्यों किया जाता है। ए होल्डिंग इलेक्ट्रोड वर्टिकली, बी होल्डिंग इलेक्ट्रोड हॉरिजॉन्टली, सी होल्डिंग इलेक्ट्रोड इन एनी पोजीशन एंड डी एस अर्थ क्लैम्प। इलेक्ट्रोड होल्डर को हम स्टिंगर भी कहते हैं, जैसे कि इसका नाम दर्शा रहा है, ये इलेक्ट्रोड को होल्ड करता है और इसको हम किसी भी डायरेक्शन में या किसी भी पोजीशन में होल्ड कर सकते हैं। हम इसको वर्टिकल भी होल्ड कर सकते हैं, हम इसको हॉरिजॉन्टली भी होल्ड कर सकते हैं। सो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, होल्डिंग इलेक्ट्रोड इन एनी पोजीशन। क्वेश्चन नंबर 54 है, वेल्डिंग गोगल्स यूज्ड ड्यूरिंग। वेल्डिंग ऐनक किसके दौरान प्रयोग की जाती है। ए वेल्डिंग जॉइंट चिपिंग, बी गैस वेल्डिंग, सी बोथ ए एंड बी एंड डी नन ऑफ दिस। वेल्डिंग गूगल को हम वेल्डिंग जॉइंट, गैस वेल्डिंग, आर्क वेल्डिंग, जितनी भी तरह की वेल्डिंग है उसमें हम इसका यूज करते हैं। सो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, बोथ ए एंड बी। क्वेश्चन नंबर 55 है, सिलेक्शन ऑफ वेल्डिंग केबल इज डिपेंड ऑन। वेल्डिंग केबल का चुनाव किस पे निर्भर करता है। इस साइज ऑफ इलेक्ट्रोड, बी वेल्डिंग मशीन, सी बोथ ए एंड बी एंड डी नन ऑफ दिस। वेल्डिंग केबल का जो साइज होता है वो साइज ऑफ इलेक्ट्रोड पे डिपेंड करता है। और किस चीज पे डिपेंड कर सकता है, ये केबल की लेंथ पे भी डिपेंड कर सकता है, क्योंकि जितनी ज्यादा केबल की लेंथ होगी उतना ज्यादा रेजिस्टेंस हो जाता है, तो उसके अकॉर्डिंग हमें केबल के साइज को चेंज करना पड़ता है, क्योंकि मोटे इलेक्ट्रोड के लिए हमें ज्यादा करंट की जरूरत होती है। सो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, साइज ऑफ इलेक्ट्रोड इसका राइट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 56 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डिसएडवांटेज ऑफ AC वेल्डिंग सेट। निम्नलिखित में से AC वेल्डिंग सेट का कौन सा नुकसान है। ए फेरस मेटल कैन बी वेल्डेड इजिली, बी नॉन फेरस मेटल कैन बी वेल्डेड इजिली, सी बोथ फेरस एंड नॉन फेरस मेटल कैन बी वेल्डेड इजिली एंड डी नन ऑफ दिस। AC वेल्डिंग ज्यादातर फेरस मेटल यानी कि लौह धातु के लिए ही प्रयुक्त होती है, क्योंकि इनकी जो आर्क स्टेबिलिटी होती है वो कम होती है और इसकी पोलैरिटी कंटिन्यूसली चेंज होती है, जिसकी वजह से जो तापमान होता है, जो टेम्परेचर होता है वो मेंटेन करना थोड़ा मुश्किल होता है, इसलिए हम इसको ज्यादातर फेरस मेटल में ही यूज करते हैं। सो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, नॉन फेरस मेटल कैन बी वेल्डेड इजिली। ये इसका डिसएडवांटेज है, ये इसका एडवांटेज नहीं है। क्वेश्चन नंबर 57 है, वेल्डिंग ग्लव्स आर जनरली मेड ऑफ। वेल्डिंग दस्ताने सामान्यतः डैश से बनाए जाते हैं। ए PVC, बी लेदर, सी क्रोम लेदर एंड डी नन ऑफ दिस। वेल्डिंग दस्तानों को अधिकतर क्रोम लेदर से बनाया जाता है। सो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, क्रोम लेदर। क्वेश्चन नंबर 58 है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रोल वेल्डिंग करंट एंड वोल्टेज। वेल्डिंग धारा और वोल्टेज को निम्न में से कौन नियंत्रित करता है। ए वेल्डिंग सेट, बी अर्थ क्लैम्प, सी वेल्डिंग केबल एंड डी ऑल ऑफ द अबव। वेल्डिंग करंट और वोल्टेज को वेल्डिंग सेट कंट्रोल करता है। इसमें तीन तरह के बेसिकली वेल्डिंग सेट होते हैं। एक होता है AC ट्रांसफार्मर सेट, देन DC जनरेटर सेट एंड लास्ट वन इज AC DC रेक्टिफायर सेट। इन्हें ही बोला जाता है वेल्डिंग सेट और ये कंट्रोल करते हैं करंट और वोल्टेज को। सो ऑप्शन नंबर ए, वेल्डिंग सेट, यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 59 है, द कोटिंग फैक्टर फॉर अ हैवी कोटेड इलेक्ट्रोड इज। भारी लेपित इलेक्ट्रोड के लिए कोटिंग गुणांक क्या होता है। A 1.6, B 1.24, C 3 एंड D 1.44। हैवी कोटेड इलेक्ट्रोड का कोटिंग सेट होता है 1.6। सो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 1.6। क्वेश्चन नंबर 60 है, द फिनोमिना ऑफ वेल्ड डीके अकर इन। वेल्ड डीके की परिघटना डैश में होती है। ए ब्रास, बी एल्यूमिनियम, सी ब्रॉन्ज एंड डी
स्टेनलेस स्टील। वेल्ड डीके की घटना स्टेनलेस स्टील में होती है क्योंकि स्टेनलेस स्टील में ऑक्सीडाइजेशन होने का खतरा काफी ज्यादा होता है। सो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, स्टेनलेस स्टील। क्वेश्चन नंबर 61 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑर्गेनिक फ्लक्स? निम्नलिखित में से कौन सा एक ऑर्गेनिक फ्लक्स है? ए जिंक क्लोराइड, बी फॉस्फोरिक एसिड, सी टैलो एंड डी हाइड्रोक्लोरिक एसिड। टैलो एक ऑर्गेनिक फ्लक्स होता है जिसे हम कार्बोनिक फ्लक्स भी बोलते हैं और इसका इस्तेमाल हम लेड सोल्डरिंग के लिए करते हैं। जिंक क्लोराइड का इस्तेमाल हम कहाँ करते हैं? तांबा, पीतल, इनके लिए हम जिंक क्लोराइड का इस्तेमाल करते हैं। टैलो का इस्तेमाल हम लेड सोल्डरिंग के लिए करते हैं। सो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, टैलो। क्वेश्चन नंबर 62 है, द मटेरियल यूज्ड फॉर कोटिंग द इलेक्ट्रोड इज कॉल्ड। इलेक्ट्रोड कोटिंग के लिए प्रयोग किए जाने वाली पदार्थ को क्या कहा जाता है? ए बाइंडर, बी स्लैग, सी डी ऑक्सीडाइजर एंड डी फ्लक्स। इलेक्ट्रोड कोटिंग के लिए प्रयोग किए जाने वाले पदार्थ को फ्लक्स कहते हैं। वेल्डिंग आर्क की हीट से फ्लक्स मेल्ट हो जाता है और ये फ्लक्स ऑक्सीडाइजेशन से मेटल को बचाता है। सो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, फ्लक्स। क्वेश्चन नंबर 63 है, टू शीट ऑफ सेम मटेरियल बट डिफरेंट थिकनेस कैन बी बट वेल्डेड बाय। एक समान पदार्थ लेकिन अलग अलग मोटाई के दो चादरों को बट वेल्ड किस प्रकार किया जा सकता है? ए एडजस्टमेंट ऑफ द करंट, बी टाइम ड्यूरेशन ऑफ करंट, सी प्रेशर अप्लाइड एंड डी चेंजिंग द साइज ऑफ वन इलेक्ट्रोड। अगर हमारे पास एक समान पदार्थ है लेकिन उनकी मोटाई अलग अलग है तो उस केस में हम क्या करते हैं? उस केस में हम इलेक्ट्रोड के साइज को चेंज कर देते हैं क्योंकि जो इलेक्ट्रोड का साइज होता है वो डायरेक्टली किस पे डिपेंड होता है? थिकनेस ऑफ वेल्डेड मटेरियल। सो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, चेंजिंग द साइज ऑफ इलेक्ट्रोड। क्वेश्चन नंबर 64 है, व्हाट इज द यूज ऑफ फ्लक्स इन वेल्डिंग प्रोसेस? वेल्डिंग प्रक्रिया में गालक का उपयोग क्या होता है? ए एडजस्टमेंट ऑफ द करंट, बी परमिट परफेक्ट कोहेजन ऑफ मेटल, सी बोथ ऑफ द अबव एंड डी नन ऑफ द अबव। तो फ्लक्स क्या करता है वेल्डिंग प्रोसेस में? एक तो ये करंट को एडजस्ट करता है ताकि हमें एक अच्छी आर्क मिल सके और दूसरा ये मेटल को ऑक्सीडाइजेशन से बचाता है। और कौन सा फ्लक्स सबसे ज्यादा यूज होता है? वो होता है बोरेक्स। ये क्वेश्चन हम ऑलरेडी कर चुके हैं। सो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, बोथ ऑफ दी अबव। क्वेश्चन नंबर 65 पे, फॉर आर्क हीटिंग द इलेक्ट्रोड आर मेड अप ऑफ। आर्क तापन के लिए इलेक्ट्रोड डैश से बनाए जाते हैं? ए कॉपर, बी एल्यूमिनियम, सी ग्रेफाइट एंड डी ACSR कंडक्टर। आर्क हीटिंग में हमें काफी ज्यादा हाई टेम्परेचर की जरूरत पड़ती है, इसलिए हम इसमें या तो ग्रेफाइट का यूज करते हैं या फिर कार्बन इलेक्ट्रोड का यूज करते हैं क्योंकि जो आर्क में टेम्परेचर होता है वो अराउंड 3000 डिग्री से अबव होता है। सो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, ग्रेफाइट। क्वेश्चन नंबर 66 है, द मेन क्राइटेरिया फॉर सिलेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोड डायमीटर इन आर्क वेल्डिंग इज। आर्क वेल्डिंग में इलेक्ट्रोड व्यास के चुनाव का मुख्य मानदंड क्या होता है? ए मटेरियल टू बी वेल्डेड, बी टाइप ऑफ वेल्डिंग प्रोसेस, सी थिकनेस ऑफ मटेरियल एंड डी वोल्टेज यूज। आर्क वेल्डिंग में जो हम इलेक्ट्रोड डायमीटर का सिलेक्शन करते हैं वो काफी चीजों पे डिपेंड करता है, सच एज वर्क पीस पे कि कौन से टाइप का वर्क पीस है या कौन से मेटल का वर्क पीस है। वर्क पीस के साइज पर डिपेंड करता है, टाइप ऑफ ज्वाइंट पे डिपेंड करता है, स्पीड ऑफ वेल्डिंग इस पे भी डिपेंड करता है ये, एंड पोजीशन ऑफ वेल्डिंग पे भी ये डिपेंड करता है। और किस चीज पे डिपेंड करता है ये मेटल की थिकनेस पे भी डिपेंड करता है। सो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, थिकनेस ऑफ मटेरियल। क्वेश्चन नंबर 67 है, वेयर इलेक्ट्रोड आर यूज्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग वेल्डिंग प्रोसेस। निम्नलिखित में से किस वेल्डिंग प्रक्रिया में अनावृत इलेक्ट्रोड का उपयोग किया जाता है? ए परकशन वेल्डिंग, बी थर्माइट वेल्डिंग, सी एटॉमिक हाइड्रोजन वेल्डिंग एंड डी सबमर्ज आर्क वेल्डिंग। बेयर इलेक्ट्रोड को हम अधिकतर सबमर्ज आर्क वेल्डिंग में यूज करते हैं क्योंकि सबमर्ज आर्क वेल्डिंग में जो आर्क होती है वो पूरी तरीके से फ्लक्स में डूबी होती है। सो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सबमर्ज आर्क वेल्डिंग। क्वेश्चन नंबर 68 है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ DCEP इन आर्क वेल्डिंग। आर्क वेल्डिंग में DCEP का पूर्ण रूप क्या है? आर्क वेल्डिंग में DCEP का पूर्ण रूप होता है डायरेक्ट करंट इलेक्ट्रोड पॉजिटिव। अगर क्वेश्चन में आता है DCEP तो ये हो गया डायरेक्ट करंट इलेक्ट्रोड पॉजिटिव। अगर क्वेश्चन में आता है DCRP ये हो गया डायरेक्ट करंट रिवर्स पोलैरिटी। मैं लिख भी देता हूँ, DCRP की फुल फॉर्म डायरेक्ट करंट रिवर्स पोलैरिटी। सो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 69 है, विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेस इज नॉट यूज्ड एज सील्डिंग गैस इन आर्क वेल्डिंग। निम्नलिखित गैसों में से किसका उपयोग आर्क वेल्डिंग में परिरक्षण गैस के रूप में नहीं किया जाता है? ए कार्बन मोनोऑक्साइड, बी कार्बन डाइऑक्साइड, सी हीलियम एंड डी आर्गन। कार्बन मोनोऑक्साइड का उपयोग हम सील्डिंग गैस के तौर पर नहीं करते हैं। हीलियम और आर्गन का इस्तेमाल कहाँ पे होता है? MIG वेल्डिंग, TIG वेल्डिंग
यहाँ पे हीलियम और आर्गन का इस्तेमाल होता है। और कार्बन डाइऑक्साइड का इस्तेमाल कहाँ होता है? MEG वेल्डिंग में, जिसकी फुल फॉर्म है मेटल एक्टिव गैस वेल्डिंग। सो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, कार्बन मोनोऑक्साइड। क्वेश्चन नंबर 70 है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस यूज नॉन कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड? निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया में गैर उपभोज्य इलेक्ट्रोड का उपयोग किया जाता है? ए TIG वेल्डिंग, B MIG वेल्डिंग, C लेजर वेल्डिंग एंड D इलेक्ट्रोस्लैग वेल्डिंग। TIG वेल्डिंग, जिसे हम टंगस्टन इनर्ट गैस वेल्डिंग भी बोलते हैं, इसमें हम नॉन कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड का यूज करते हैं। और वो इलेक्ट्रोड कौन सा होता है? वो टंगस्टन इलेक्ट्रोड होता है। सो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, TIG वेल्डिंग। क्वेश्चन नंबर 71 है, द स्ट्रेंथ ऑफ अ प्रॉपर्ली वेल्डेड जॉइंट एज कम्पेयर टू बेस मेटल वुड बी। बेस धातु की तुलना में उचित प्रकार के वेल्ड जोड़ का सामर्थ्य डैश होता है? ए अनप्रेडिक्टेबल, बी मोर, सी लेस एंड डी सेम। एक प्रॉपर वेल्डेड जॉइंट की जो स्ट्रेंथ होती है वो एज कम्पेयर टू बेस मेटल हमेशा ज्यादा रहती है। सो ऑप्शन नंबर बी, मोर, इसका राइट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 72 है, फॉर वेल्डिंग प्रोसेस विच इज नॉट करेक्ट। वेल्डिंग प्रोसेस के लिए कौन सी बात सही नहीं है? एक गैस फ्लेम इज यूज्ड एज हीट सोर्स इन गैस वेल्डिंग, बी वेल्डिंग साइज डिपेंड ऑन कॉन्टैक्ट एरिया ऑफ द फेस ऑफ द इलेक्ट्रोड, सी मेटल फ्यूजन टेक प्लेस बाय राइजिंग द टेम्परेचर टू फ्यूजन पॉइंट एंड डी प्रेशर वेल्डिंग द एंड ऑफ मेटल पीसेस आर जॉइंट इन इलास्टिक स्टेट। तो इसमें क्या चीज सही नहीं है? इसमें जो लास्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, प्रेशर वेल्डिंग द एंड ऑफ मेटल पीस आर जॉइंट इन इलास्टिक स्टेट, ये गलत है। हम मेटल को ज्वाइंट तो करते हैं, प्रेशर भी डालते हैं, लेकिन वो इलास्टिक स्टेट में नहीं, हम इसको प्लास्टिक स्टेट में डालते हैं। अब एक होमवर्क ये आपके लिए है कि डिफरेंस बिटवीन इलास्टिक स्टेट और प्लास्टिक स्टेट। फिलहाल के लिए ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 73 है, विच ऑफ द फॉलोइंग ज्वाइनिंग प्रोसेस आर बेस्ट सुइटेड फॉर मैन्युफैक्चरिंग पाइप टू कैरी गैस प्रोडक्ट। पाइप जो गैसीय उत्पादों को ले जाते हैं उनके उत्पादन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा ज्वाइनिंग प्रक्रम सबसे अच्छा होता है? ए रिवेटिंग, बी वेल्डिंग, सी बोल्ट एंड नट एंड डी नन ऑफ द अबव। पाइप और गैसीय उत्पादों के लिए जो सबसे अच्छा ज्वाइनिंग प्रोसेस होता है वो वेल्डिंग होता है। सो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 74 है, वेल्डिंग यूनिट ऑपरेट एट व्हाट पावर फैक्टर। वेल्डिंग इकाई किस शक्ति घटक या पावर फैक्टर पर कार्य करती है? वेल्डिंग यूनिट का जो पावर फैक्टर होता है वो लैगिंग होता है और इसका पावर फैक्टर रेंज करता है 0.3 से लेके 0.5 के बीच में। सो ऑप्शन नंबर ए इसका यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 75 है, ओपन सर्किट वोल्टेज फॉर आर्क वेल्डिंग इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ। आर्क वेल्डिंग के लिए अनावृत परिपथ डैश पैमाने की होती है। तो हमें ओपन सर्किट वोल्टेज यहाँ पे बताना है कि आर्क वेल्डिंग में कितना होता है। तो आर्क वेल्डिंग का जो ओपन सर्किट वोल्टेज होता है वो 40 से 90 के आसपास होता है और वही क्लोज सर्किट वोल्टेज इसका 15 से लेके 40 तक होता है। कहीं पे ये 20 से लेके 40 तक है, तो थोड़ा बहुत वेरी करता है अकॉर्डिंग टू बुक। सो फिलहाल ओपन सर्किट वोल्टेज इसका कितना हुआ? 40 to 95। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 76 है, इन आर्क वेल्डिंग द आर्क लेंथ शुड बी अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू। आर्क वेल्डिंग में आर्क की लंबाई लगभग कितनी होनी चाहिए? ए डायमीटर ऑफ द इलेक्ट्रोड, बी हाफ ऑफ द डायमीटर ऑफ द इलेक्ट्रोड, सी ट्वाइस द डायमीटर ऑफ द इलेक्ट्रोड रोड एंड डी 1.5 टाइम द डायमीटर ऑफ इलेक्ट्रोड रोड। आर्क वेल्डिंग में जो आर्क की लेंथ होनी चाहिए वो इलेक्ट्रोड रोड के डायमीटर या इलेक्ट्रोड रोड के व्यास के बराबर होनी चाहिए। सो ऑप्शन नंबर ए, डायमीटर ऑफ इलेक्ट्रोड रोड, यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 77 है, इन आर्क वेल्डिंग डीसी रिवर्स पोलैरिटी इज यूज्ड टू बेयर ग्रेटर एडवांटेज इन। आर्क वेल्डिंग में डीसी रिवर्स ध्रुवीकरण का निम्न में से किस में अधिक फायदा होता है? ए फ्लैट वेल्डिंग ऑफ बट जॉइंट, बी एच वेल्डिंग, सी फ्लैट वेल्डिंग ऑफ लैप जॉइंट एंड डी ओवरहेड वेल्डिंग। डीसी रिवर्स पोलैरिटी में जो हमें सबसे अच्छा एडवांटेज मिलता है वो ओवरहेड वेल्डिंग में मिलता है, क्योंकि डीसी रिवर्स पोलैरिटी में क्या होता है, जो वेल्डिंग होती है उसका पेनिट्रेशन तो काफी अच्छा होता है, हाई पेनिट्रेशन, लेकिन इसका डिपोजिशन रेट कम होता है। तो डिपोजिशन रेट कम होगा तो पिघला हुआ धातु कम बाहर निकलेगा, तो ओवरहेड वेल्डिंग में इसकी खास जरूरत पड़ती है। सो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 78 है, इन स्ट्रेट पोलैरिटी वेल्डिंग सीधी ध्रुवता वाली वेल्डिंग में ए इलेक्ट्रोड होल्डर इज कनेक्टेड टू नेगेटिव एंड वर्क टू पॉजिटिव, बी वर्क इज पॉजिटिव एंड होल्डर इज अर्थेड, सी इलेक्ट्रोड होल्डर इज कनेक्टेड टू द पॉजिटिव एंड वर्क टू द नेगेटिव एंड डी होल्डर इज पॉजिटिव एंड वर्क इज अर्थेड। स्ट्रेट पोलैरिटी वेल्डिंग में जो इलेक्ट्रोड होल्डर होता है वो नेगेटिव के साथ कनेक्ट करा जाता है और जो वर्क पीस होता है वो पॉजिटिव के साथ कनेक्ट करा जाता है। सो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 79 है, इन वेल्डिंग कॉपर अलॉय विद TIG आर्क वेल्डिंग, तांबे की मिश्र धातु में TIG आर्क वेल्डिंग के साथ एक डायरेक्ट करंट विद रिवर्स पोलैरिटी इज यूज्ड, बी अल्टरनेटिंग करंट इज यूज्ड, सी डायरेक्ट करंट विद स्ट्रेट पोलैरिटी इज यूज्ड एंड डी एनी ऑफ दिस। तो तांबे की मिश्र धातु को अगर TIG आर्क वेल्डिंग से हमें वेल्ड करना है तो हम यूज करते हैं
डायरेक्ट करंट या डीसी करंट विद स्टेट पोलैरिटी। सो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 80 है, आर्क ब्लो इज एनकाउंटर्ड इन आर्क वेल्डिंग। आर्क ब्लो एक वेल्डिंग दोष है जो सामान्यतः कहाँ होता है? ए इन थर्माइट वेल्डिंग, बी इन गैस वेल्डिंग, सी इन आर्क वेल्डिंग यूजिंग डीसी करंट एंड डी यूजिंग एसी करंट। आर्क ब्लो अधिकतर डीसी करंट जब हम यूज करते हैं उस टाइम होता है। जब हम हाई करंट यूज करते हैं तो कभी कभी ऐसा होता है कि आर्क स्टेबल नहीं रह पाती है, जिसकी वजह से एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है और ये मैग्नेटिक फील्ड आर्क को फैला देता है या अनइवनली डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। सो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी इन आर्क वेल्डिंग यूजिंग डीसी करंट। क्वेश्चन नंबर 81 है, आर्क स्टेबिलिटी इज बेटर विद। आर्क स्टेबिलिटी किसमें ज्यादा अच्छी होती है? ए एसी वेल्डिंग, बी डीसी वेल्डिंग, सी बोथ एसी एंड डीसी वेल्डिंग एंड डी स्पेसिफिकली डिजाइन वेवफॉर्म। आर्क स्टेबिलिटी अधिकतर डीसी वेल्डिंग में ज्यादा स्टेबल रहती है। डीसी वेल्डिंग हो गया या मोटर जनरेटर सेट हो गया, इसमें आर्क स्टेबिलिटी आपको ज्यादा बेटर देखने को मिलेगी। सो ऑप्शन नंबर बी डीसी वेल्डिंग यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 82 है, मैग्नेटिक आर्क ब्लो इज। चुंबकीय आर्क ब्लो क्या होता है? A phenomena of occurrence of spatter because of magnetic field created in DC arc welding. A reset welding technique. B occur when welding near equator and D used to weld material. तो अभी हम आर्क ब्लो के बारे में बात कर ही रहे थे और उसमें हमने बताया भी था कि क्या होता है, हाई करंट पर जो आर्क है वो स्टेबल नहीं रह पाती है। और क्यों नहीं रह पाती है? क्योंकि जो आर्क के आसपास मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है वो आर्क को फैला देता है या तितर बितर कर देता है। सो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 83 है, वीविंग इन आर्क वेल्डिंग रेफर टू। आर्क वेल्डिंग में वीविंग क्या संदर्भित करता है? ए टेक्निक ऑफ स्ट्राइकिंग द आर्क, बी स्पाइरल मोशन गिविंग टू इलेक्ट्रोड, सी साइड टू साइड मोशन ऑफ इलेक्ट्रोड एट राइट एंगल टू द डायरेक्शन ऑफ द वेल्डिंग एंड डी साइड टू साइड मोशन ऑफ द इलेक्ट्रोड अलोंग द डायरेक्शन ऑफ द वेल्डिंग। तो आर्क वेल्डिंग में वीविंग क्या दर्शाता है? ये वेल्डिंग में या इलेक्ट्रोड का साइड टू साइड मोशन दर्शाता है। सो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, साइड टू साइड मोशन ऑफ द इलेक्ट्रोड अलोंग द डायरेक्शन ऑफ द वेल्डिंग। क्वेश्चन नंबर 84 है, विच ऑफ द फॉलोइंग वेल्डिंग प्रोसेस डज नॉट हैव हाई डिपोजिशन रेट। निम्नलिखित में से कौन से वेल्डिंग प्रोसेस का उच्च जमाव दर नहीं होता है? ए फ्लक्स कोर आर्क वेल्डिंग, बी गैस शील्डेड मेटल आर्क वेल्डिंग, सी इलेक्ट्रो स्लैग वेल्डिंग एंड डी शील्डेड मेटल आर्क वेल्डिंग। फ्लक्स कोर वेल्डिंग, गैस शील्डेड मेटल आर्क वेल्डिंग और इलेक्ट्रो स्लैग वेल्डिंग का जो डिपोजिशन रेट होता है वो काफ़ी ज़्यादा हाई होता है, लेकिन शील्डेड मेटल आर्क वेल्डिंग का जो डिस्पोजिशन रेट होता है वो काफी ज्यादा कम होता है। सो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, शील्डेड मेटल आर्क वेल्डिंग। क्वेश्चन नंबर 85 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट शील्डेड मेटल आर्क वेल्डिंग। निम्नलिखित में से कौन सा शील्डेड धातु आर्क वेल्डिंग के लिए सत्य कथन है? ए एंटायर इलेक्ट्रोड कैन बी यूज्ड, बी इक्विपमेंट कॉस्ट इज हाई, सी कैन नॉट वेल्ड डिफरेंट टाइप ऑफ मेटल एंड सी कैन नॉट यूज फॉर मेटल शीट अंडर 1.5 mm थिकनेस। अगर किसी भी मेटल की जो थिकनेस है वो 1.5 mm से कम है तो उस केस में हम शील्डेड मेटल आर्क वेल्डिंग का यूज नहीं कर सकते। सो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, कैन नॉट यूज्ड फॉर मेटल शीट अंडर 1.5 mm थिकनेस। क्वेश्चन नंबर 86 है, इन इनर्ट गैस वेल्डिंग जनरली यूज्ड गैसेस। अक्रिय गैस वेल्डिंग में आमतौर पर किस गैस का प्रयोग किया जाता है? ए क्रिप्टन, बी आर्गन, सी हाइड्रोजन एंड डी सल्फर। इनर्ट गैस वेल्डिंग में हम किसका यूज करते हैं? आर्गन का यूज करते हैं, हीलियम का यूज करते हैं। ये कॉमन गैस होती है, इनर्ट गैस होती है। अगर ऑप्शन में इन दोनों में से कुछ भी दिखता है टिक कर देना, ऑप्शन नंबर 20 का राइट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 87 है, फॉलोइंग गैसेस आर यूज्ड इन टंगस्टन इनर्ट गैस वेल्डिंग। निम्नलिखित गैसों का प्रयोग टंगस्टन इनर्ट गैस वेल्डिंग में किया जाता है? ए हीलियम एंड नियन, बी आर्गन एंड हीलियम, सी आर्गन एंड नियन, डी CO2 एंड H2। तो कॉमन गैस अभी हमने बात करी थी, कॉमन गैस कौन सी होती है? आर्गन एंड हीलियम, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 88 है, इन TIG आर्क वेल्डिंग द वेल्डिंग जोन इज शील्डेड बाय एन एटमॉस्फेयर ऑफ। TIG आर्क वेल्डिंग में वेल्डिंग जोन डैश के वातावरण द्वारा परिरक्षित रहता है? ए हीलियम गैस, बी आर्गन गैस, सी ईदर ए और बी एंड डी नन ऑफ दीस अबव। तो TIG आर्क वेल्डिंग में वेल्डिंग जोन को कैसे सील्ड करा जाता है या किस गैस के द्वारा सील्ड करा जाता है? या तो वो हीलियम हो सकती है या वो आर्गन हो सकती है। सो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, ईदर ए और बी। क्वेश्चन नंबर 89 है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग वेल्डिंग प्रोसेस डज द इलेक्ट्रोड नॉट गेट कंज्यूम्ड। निम्नलिखित में से किस वेल्डिंग प्रक्रिया में इलेक्ट्रोड खपत नहीं होता है? ए MIG वेल्डिंग, बी TIG वेल्डिंग, सी इलेक्ट्रिक वेल्डिंग एंड डी सबमर्ज आर्क वेल्डिंग। TIG वेल्डिंग में हम यूज करते हैं नॉन कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड, यानी कि वो इलेक्ट्रोड कंज्यूम नहीं होता है। और वो इलेक्ट्रोड किसका बना होता है? टंगस्टन का बना होता है। सो ऑप्शन नंबर बी, TIG वेल्डिंग यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 98 है, द कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड इज यूज्ड इन। उपभोज्य इलेक्ट्रोड का उपयोग कहाँ किया जाता है? ए कार्बन आर्क वेल्डिंग, बी सबमर्ज आर्क वेल्डिंग, सी TIG वेल्डिंग एंड डी MIG वेल्डिंग। MIG वेल्डिंग जिसकी फुल फॉर्म होती है मेटल इनर्ट गैस आर्क वेल्डिंग, इसमें हम यूज करते हैं कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड का। सो इसका राइट आंसर क्या होगा?
ऑप्शन नंबर डी MIG वेल्डिंग। क्वेश्चन नंबर 91 है, इन MIG वेल्डिंग हीलियम और आर्गन इज यूज्ड इन ऑर्डर टू। MIG वेल्डिंग में आर्गन और हीलियम का उपयोग क्यों किया जाता है? ए फैसिलिटेट वेल्डिंग प्रोसेस, बी एक्ट एज अ फ्लक्स, सी प्रोवाइड कूलिंग इफेक्ट एंड डी एक्ट एज शील्डिंग मीडियम। देखिए MIG वेल्डिंग हो, TIG वेल्डिंग हो या किसी भी तरह की वेल्डिंग हो, हम इनर्ट गैस का इस्तेमाल इसलिए करते हैं ताकि हम किसी भी मेटल को या वर्कपीस को ऑक्सीडाइजेशन से बचा सकें। तो ये एक तरीके का शील्डिंग मीडियम होता है। सो ऑप्शन नंबर डी एक्ट एज अ शील्डिंग मीडियम यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 92 है, इन MIG वेल्डिंग द मेटल इज ट्रांसफर्ड इनटू द फॉर्म ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग। MIG वेल्डिंग में धातु निम्न में से किस रूप में स्थानांतरित किया जाता है? ए फाइन स्प्रे ऑफ मेटल, बी मोल्टन ड्रॉप, सी वेल्ड पोल एंड डी मॉलिक्यूल्स। MIG वेल्डिंग में जो मेटल ट्रांसफरिंग प्रोसेस है वो किस फॉर्म में होती है? वो मोल्टन ड्रॉप के फॉर्म में होती है। और इसकी सील्डिंग गैस कौन कौन सी हो सकती है? इसकी सील्डिंग गैस आर्गन हो सकती है, हीलियम हो सकती है। सो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी मोल्टन ड्रॉप। क्वेश्चन नंबर 95 है, विच ऑफ द फॉलोइंग वेल्डिंग प्रोसेस यूज CO2 गैस। निम्नलिखित में से किस वेल्डिंग प्रक्रम में CO2 गैस प्रयुक्त होती है? ए कार्बन आर्क वेल्डिंग, बी सबमर्ज आर्क वेल्डिंग, सी TIG वेल्डिंग एंड डी MIG वेल्डिंग। CO2 गैस को हम MIG वेल्डिंग में यूज करते हैं और MIG की फुल फॉर्म पता है आपको, ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका हूँ, मेटल एक्टिव गैस वेल्डिंग। सो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी MIG वेल्डिंग इसका राइट ऑप्शन हो। क्वेश्चन नंबर 96 है, CO2 आर्क वेल्डिंग एज कम्पेयर टू शील्डेड मेटल आर्क वेल्डिंग। शील्डेड मेटल आर्क वेल्डिंग की तुलना में CO2 आर्क वेल्डिंग ए हायर एफिशिएंट, बी लोअर वेल्डिंग कॉस्ट, सी बेटर इकोनॉमी एंड डी ऑल ऑफ दिस। CO2 आर्क वेल्डिंग के काफी अच्छे एडवांटेज होते हैं। इसका पेनिट्रेशन रेट काफी अच्छा होता है, इसका डिपोजिशन रेट काफी अच्छा होता है, इसकी कॉस्ट भी लो होती है, ये लेस डिफेक्टिव होता है, यानी कि इसमें क्रैक्स होने के खतरा काफी ज्यादा कम होता है और इसकी जो वेल्डिंग प्रोसेस है वो या वेल्डिंग स्पीड है इसकी वो हाई रहती है। इसमें एडिशनल फ्लक्स की भी जरूरत नहीं पड़ती है। इससे हम गैर धातु या धातु दोनों को वेल्ड कर सकते हैं। तो ये कुछ इसके एडवांटेज होते हैं। सो ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ द अबव इसका राइट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 97 है, इन MIG CO2 वेल्डिंग विच पैरामीटर गिव द ग्रेटेस्ट कंट्रोल ऑफ वेल्ड अपीयरेंस ड्यूरिंग डीप ट्रांसफर और शॉर्ट सर्किट वेल्डिंग। MIG CO2 वेल्डिंग में कौन सा प्रचल वेल्ड उपस्थित का उच्चतम नियंत्रण प्रदान करता है जब वेल्ड में डीप ट्रांसफर या लघु सर्किट घटित होता है? ए वायर फीड स्पीड, बी इंडक्टेंस, सी एम्परेज एंड डी वायर स्टिक और लेंथ। MIG CO2 वेल्डिंग में जो सबसे बेस्ट कंट्रोल पैरामीटर होता है वो कौन सा होता है? वो इंडक्टेंस होता है। सो ऑप्शन नंबर बी इंडक्टेंस यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 98 है, व्हाट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन MIG एंड MIG वेल्डिंग। MIG और MIG वेल्डिंग का मुख्य अंतर क्या होता है? ए बोथ यूज्ड कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड, बी वन यूज आर्गन एंड अदर यूज CO2 गैस वेल्डिंग, सी बोथ आर आर्क वेल्डिंग, डी बोथ आर सेमी ऑटोमेटिक प्रोसेस। MIG वेल्डिंग और MIG वेल्डिंग का मेन डिफरेंस ये होता है, MIG वेल्डिंग में हम ज्यादातर यूज करते हैं आर्गन, लेकिन MIG वेल्डिंग में हम यूज करते हैं CO2। तो जो हम शील्डिंग गैस यूज कर रहे हैं उसका ही मेन डिफरेंस होता है। सो ऑप्शन नंबर बी वन यूज्ड आर्गन एंड अदर यूज CO2 गैस वेल्डिंग इसका राइट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 99 है, द आर्क इन एटॉमिक हाइड्रोजन वेल्डिंग टेक प्लेस बिटवीन। परमाणु हाइड्रोजन वेल्डिंग में आर्क को किसके द्वारा या किसके बीच रखा जाता है? ए पेरेंट मेटल, बी कंज्यूमेबल टंगस्टन वर्कपीस, सी नॉन कंज्यूमेबल टंगस्टन इलेक्ट्रोड एंड वर्कपीस एंड डी टू टंगस्टन इलेक्ट्रोड। एटॉमिक हाइड्रोजन आर्क वेल्डिंग में जो वेल्डिंग होती है वो दो टंगस्टन इलेक्ट्रोड के बीच में होती है और एटॉमिक हाइड्रोजन वेल्डिंग में फ्यूजन प्रोसेस यूज होता है ताकि जो टंगस्टन इलेक्ट्रोड है उन्हें सफिशिएंट हीट मिल सके। सो ऑप्शन नंबर डी टू टंगस्टन इलेक्ट्रोड यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 100 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ फ्यूजन वेल्डिंग। निम्न में से कौन गलन वेल्डिंग का उदाहरण है? ए एटॉमिक हाइड्रोजन वेल्डिंग, बी फ्लैश वेल्डिंग, सी सीम वेल्डिंग एंड डी स्पॉट वेल्डिंग। फ्यूजन वेल्डिंग का एग्जांपल कौन सा है? एटॉमिक हाइड्रोजन वेल्डिंग। इसके ऊपर हम ऑलरेडी पहले क्वेश्चन में डिस्कस कर चुके हैं। इसमें क्या यूज होता है? दो टंगस्टन इलेक्ट्रोड यूज होते हैं और इसके बीच में होता है फ्यूजन। क्योंकि हमें सफिशिएंट हीट की जरूरत होती है तो हम इसमें यूज करते हैं फ्यूजन प्रोसेस का या फ्यूजन वेल्डिंग का। तो इसमें मूल धातु को गलाकर जोड़ा जाता है। सो ऑप्शन नंबर ए एटॉमिक हाइड्रोजन वेल्डिंग इसका राइट ऑप्शन होगा। दोस्तों हम 100 क्वेश्चन फिटर के कंप्लीट कर चुके हैं। बाकी आप जितने क्वेश्चन कवर अप कर पाएंगे उतना ही ज्यादा आपके लिए एडवांटेज होगा। जितना ज्यादा रिवीजन करेंगे उतना ज्यादा एडवांटेज होगा। इसके बाद हम मैकेनिकल वाली सीरीज लेके आएंगे, उसके भी हम 100 या 150 क्वेश्चन के आसपास करेंगे और ये बस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके अलावा आप जितना पढ़ सकते हैं उतना पढ़ लेना। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।